वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में नोकिया द्वारा किस शहर में अपने 6G, ध्यान दीजिए यहाँ पे बात की जा रही है, पहले 6G रिसर्च लैब को स्थापित किया गया है। तो यह शहर है हाईटेक शहर बेंगलुरु। नोकिया ने बेंगलुरु में अपने पहले 6G रिसर्च लैब को स्थापित किया है और इसका उद्देश्य फंडामेंटल टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव यूज केसेस के विकास में तेजी लाना है। यह लैब भारत सरकार के भारत 6G विजन को सपोर्ट करता है, जो 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भारत के लिए ग्लोबल रोल निभाएगी। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो ये हैं दिलीप नोंगमैथेम। दिलीप नोंगमैथेन को साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। दिलीप नोंगमैथेम को उनकी कहानी संग्रह इम्बेम्मा अमासुंग नगाम्बेम्मा के लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया है। तो अंबाई या CS लक्ष्मी। कोयम्बटूर में तमिल लेखक CS लक्ष्मी उर्फ अंबाई, इनको जो है अंबाई के नाम से भी जाना जाता है, को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले अनीता देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड कॉटन डे की बात की जा रही है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। तो हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाते हैं। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 2023 के लिए थीम मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। फिर से इस थीम को देखिए, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समर्थित है। इस विषय का उद्देश्य हितधारकों को एकजुट करना और आर्थिक विकास, कृषि विकास, व्यापार और गरीबी में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में किस राज्य ने अनाथों, विकलांगों, बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों के मदद के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथों, विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों के मदद के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू किया है। इसके साथ अनाथ बच्चों और अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में तमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। तो यह राज्य है तेलंगाना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में तमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य ने जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है और यह संगठन 1998 से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इसके सदस्य भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
सरकार का दावा है कि इस संगठन के सदस्यों का लक्ष्य लोगों को भड़काना और कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना है। हाल ही में किस शहर में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो यह है शहर देहरादून। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में चौथी ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति ईवीएसएस उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह है ग्वालियर शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।